जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। पूज्य गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आत्मा की अनुभूति कैसे करे? आत्मानुभूति का स्वरूप समझाने की कृपा करे। आपका आज्ञाकारी ज्ञान दीपक आत्मार्थी। आत्मार्थी को आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होने में देर नहीं लगती। परंतु एक बात खास याद रहे कि वह आत्मार्थी नाम से न हो, भाव से हो। आत्मसिद्धि शास्त्र में परम कृपालु देव ने मतार्थी और आत्मार्थी के लक्षण कहे हैं। स्वयं को आत्मार्थी मानने वाले को एक बार उन लक्षणों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उस पर किया गया विवेचन समझना चाहिए। आत्मार्थी अर्थात आत्मा से जिनका प्रयोजन है, ऐसा जीव वही आत्मार्थी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब तो इस देह में रक्त वहन हो तो भी चैतन्य के लिए, सांसें भी चले तो चैतन्य के लिए, इत्यादि देह की प्रत्येक क्रिया चैतन्य के लिए होती है। उन्हें चैतन्य तत्व की अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। प्रत्येक क्रिया में एक ही प्रयोजन है कि कैसे भी करके मैं स्वयं की पहचान करूं, मैं स्वयं को पहचानूं। परम कृपालु देव ने आत्मार्थी के लिए शंका और समाधान के संवाद से षटपद का विवेचन किया और अंत में शिष्य ने ये कहा, सद्गुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान, निज पद निज माही लयु दूर थयु अज्ञान। स्वयं की पहचान स्वयं से होती है। बार बार यह तत्व विचार हो कि मैं चैतन्य तत्व हूँ,
मैं चैतन्य तत्व हूँ, उससे पूर्व यह विचार हो कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मैं चैतन्य तत्व हूँ यह भी गुरु के पास गया तब सुना और जाना। उससे पहले ये शंका हो, उससे पहले ये बार बार विचार हो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और जैसे जैसे ये विचार होंगे फिर गुरु का योग भी सहज प्राप्त होगा और तब फिर एक ऐसी अपूर्व दृष्टि प्रकट होगी कि जहां देखा वहां प्रत्येक ज्ञेय में ज्ञान के दर्शन हुए। प्रत्येक ज्ञेय में ज्ञान के दर्शन होने से ऐसी दशा प्रकट होती है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा के दर्शन होते हैं। इस बात को थोड़ा समझे। जैसा आपने सुना है कि ज्ञानी ये कहते हैं कि जिन जिन पदार्थों को मैं जानता हूँ अथवा जो जो भी पदार्थ मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में मुझे ज्ञान जानने में आता है। वास्तव में ज्ञेय जानने में आता है, फिर भी ऐसी अंतर में प्रतीति कि यह ज्ञान ही है। जैसे ज्ञेय को जानने के काल में ज्ञान की अनुभूति, ऐसी दशा प्रकट होती है कि प्रत्येक आत्मा को जानता है तब वह परमात्मा को जानता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा जानने में आता है। और ये एक अपूर्व साहस है, ये एक ऐसा अपूर्व साहस है कि मृत्यु की घड़ी आने से पहले सब कुछ न्योछावर करने की तैयारी हो। यहां ये बात भूल जाना बहुत जरूरी है कि ये प्रश्न पूछने वाला कौन है, उनके साथ मेरा रिश्ता क्या है, मेरे साथ उनका रिश्ता क्या है। बार बार यदि यही विचार आया कि जो उत्तर दे रहा है वह मेरा बेटा है और प्रश्न पूछने वाला जो है वह मैं उसकी मां हूं, ये विचार आया तो अनुभूति कदापि नहीं होगी। ये जो पुकार कान में पड़े कि ये पुकार परमात्मा की पुकार, और ये भटकता हुआ पामर जीव मेरे ज्ञान में जो अभी जानने में आ रहा है, ये पामर से परमात्मा होने की आकांक्षा लेकर आया। स्वयं के अहंकार का जो पत्थर जो गले में अटका था उसे दूर करने की तैयारी बताई। अब चैतन्य का रस अंदर उतर सकता है। वह जो अहंकार का पत्थर, जिस अहंकार के पत्थर के कारण ज्ञान के अमृत के रस को चखने से वंचित रहे, उस अमृत का रसास्वादन करने से वंचित रहे। सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व न्योछावर करने की तैयारी, उसका भाव मुझे एक कहानी अभी स्मरण में आई। डेनिश कहानी है डेनमार्क की। एक सम्राट के जीवन की यह घटना है। सम्राट, इतना वैभव, इतनी संपत्ति, ऐसी जाओ जलाली। संजोग की बात कि किसी साधारण स्त्री के प्रेम में पड़ा। उसे ये बार बार विचार खटकता था कि कैसी स्त्री, बिल्कुल साधारण, जिसके पास न रूप है, न धन है, न बुद्धि है,
फिर भी वो सम्राट उसके प्रेम में पड़ा। अब क्या करे, कैसा भी मनाए उस स्त्री को। वह स्त्री आने को तो तैयार थी, अच्छी अच्छी स्त्रियां उनके पास जाने को तैयार थी, फिर ये तो बिल्कुल साधारण स्त्री थी। मगर सम्राट को एक बात ये खटकती थी कि यदि इस स्त्री को मैं कहूं, आदेश दूं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तू भी मुझसे प्रेम कर, वो आदेश सुन तो लेगी और मेरे राजमहल में भी रहेगी, मगर उसके साथ मेरी जो वेवलेंथ है वो मिलेगी नहीं। जो मेरी विचारधारा और उसकी विचारधारा कैसे मिलेगी? कितना भी मनाऊंगा कि आज से तू ये रानी है, महारानी है, मगर वो मानेगी नहीं। तो एक ही उपाय है कि मैं उस साधारण स्त्री जैसा हो जाऊं। मगर एक खतरा यह था कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि देखो इतना बड़ा सम्राट मूर्ख, कहां हमने उसको गद्दी पर बिठाया कि एक साधारण स्त्री के प्रेम में पड़ा और उसके लिए उसने राज्य वैभव को छोड़ दिया। खतरा था बदनामी का, और दूसरा खतरा उससे भी ज्यादा बड़ा यह था कि जब वो साम्राज्य छोड़ देगा और साधारण हो जाएगा, उसके बाद ये स्त्री भी उसे स्वीकार करेगी या नहीं करेगी क्या पता। फिर भी उस राजा ने अपने राज्य को छोड़ा, वैभव छोड़ा, उस स्त्री को पाने के लिए, उस स्त्री को पाने के लिए, उसके जैसा होने के लिए, साधारण होने के लिए सम्राट के पद को भी छोड़ दिया। उस स्त्री की कक्षा तक पहुंचने के लिए, साधारण की कक्षा तक पहुंचने के लिए अंतर में जो भाव आ रहा था, उस भाव को पूर्ण करने के लिए उसने साम्राज्य को छोड़ दिया। उसके लेवल तक पहुंचने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब बात रही आप ज्ञान दीपकों की कि आपके पास छोड़ने को कुछ भी नहीं और पाने को सब कुछ है। परमात्मा के साथ तुम एक समान, जैसे केवली सर्वज्ञ परमात्मा, उनके जैसा तुम्हें होना है और उनके जैसी तुम्हारी वेवलेंथ मिले, उसके लिए तुम्हें क्या छोड़ना है? उसे तो साम्राज्य छोड़ना था उस स्त्री के जैसा होने के लिए। तुम्हारे पास छोड़ने को तो कंकड़ पत्थर है, ये मिट्टी है, राख की दीवार है, कुछ भी छोड़ने योग्य ऐसा नहीं है जिसे तुम्हें पछताना पड़े। यह कहानी इसलिए मैंने कही कि सब कुछ छोड़ने की तैयारी, धन संपत्ति, वैभव और यहां तक कि मैं तुम्हारी मां हूं, ये भाव भी छूटे, मैं एक चैतन्य परमात्मा और मैं परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो, और एक अनजान की भांति ऐसे देखने वाली दृष्टि जब प्रकट हो, बस तभी ये सत्य का बोध आत्मार्थी के अंदर भाव से भीगकर अंतर के हृदय को स्पर्श करेगा, वरना संभव नहीं। पूरी तरह से मिटने की तैयारी, पूरी तरह से कि ये जो वाणी है, ये जो अमृत की पुकार है, ये शास्त्रों की पुकार नहीं, ये राख की दीवार की पुकार नहीं। दो प्रकार से पुकार निकलती है। एक तो वह जो शास्त्र में लिखा है और लिखा हुआ पढ़ दिया, वह पुकार, और दूसरी पुकार शास्त्र को छू करके नहीं निकलती, वह आत्मा की अनुभूति को छू करके निकलती हुई यह वाणी, और उस वाणी को वाणी के रूप में न देखे, बिल्कुल अनजान पुकार, कोई रिश्ता नहीं। यह सत्य का निर्णय ऐसे ही करना, सत्य का निर्णय करे, तब फिर ये सब भेद के भाव से पार होकर अभेद चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होगी, ऐसी दृष्टि प्रकट होगी। कल का पावन दिन क्षणिक का बोध
और नित्य का अनुभव का दिन। यात्रा हुई हमारी हस्तगिरी की। आज सुबह की ये घटना है। मैं माँ से पूछ रहा था कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। दांत पर चर्चा चल रही थी। बच्चों के साथ बैठे थे, माँ भी थी। मैंने कहा ये दांत उसमें दिखते हैं, कैसे लग रहे हैं? उन्होंने कहा कि वहां जो पीले पीले पत्थर थे वो पत्थर के जैसे तुम्हारे दांत लगते हैं। कितने दिन से दांत को साफ नहीं किया होगा पता नहीं। पत्थर जैसा पीला पीला था, ऐसे ही तुम्हारे दांत भी पीले पीले हैं। कम से कम दांत से शुरुआत तो हुई कि दांत और पत्थर एक साथ। कल ये भी दशा आएगी कि पूरा शरीर और पत्थर, मुझे तो भेद ही नहीं दिखता था। आज दांत से शुरुआत तो हुई। एक समय ऐसा आएगा कि ये शरीर के परमाणु और पत्थर के परमाणु, मिट्टी के परमाणु और पृथ्वी के परमाणु, उन परमाणु परमाणु में भेद न दिखे। ऐसी दशा का प्रकट होना यही सम्यक दशा है, यही सम्यक दृष्टि है। पूछा है उन्होंने आत्मा की अनुभूति कैसे करें। आत्मा की अनुभूति बोलने की ये भाषा है कि कैसे करें। वास्तव में आत्मा की अनुभूति करना नहीं है। आत्मा की अनुभूति होती है, उससे पूर्व यह विचार होता है। उसे मैं कहता हूं विचार करता है। अनुभूति होती है तब अनुभूति होती है, और उससे पूर्व विचार करता है। इसलिए क्योंकि जिस समय की पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति हुई, उस समय की पर्याय में मिथ्यात्व नहीं, और मिथ्यात्व नहीं तो पर्याय का जो कर्तृत्व की मैं कुछ करने वाला वो नहीं। इसलिए अनुभूति की नहीं, अनुभूति हुई। और अनुभूति से पहले वो क्या करता है कि तत्व विचार करता है, क्योंकि विचार के साथ में उसकी एकता बुद्धि है कि मैं विचार हूं, ये विचार करने वाला मैं हूं। कोई मुझे अभी हैरान मत करना, मैं अभी विचार करने बैठता हूं, आत्मा का विचार मैं कर रहा हूं। वो जो कर्तृत्व का भाव, मिथ्यात्व का भाव, जब तक मिथ्यात्व का भाव है तब तक वो विचार करता है। और यदि गहराई में जाओ कि जब तक मिथ्यात्व का भाव है तब भी वो विचार करता नहीं है, वो भी विचार होता ही है, मगर वो विचार हो रहा है ये बात नहीं मानता, और विचार कर रहा हूं ये मानता है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व गया कि अब जो हो रहा है वो सब हो रहा है, अब कर रहा हूं वो भाव नहीं, क्योंकि कर रहा हूं ये भाव ही तो मिथ्यात्व है। और गहराई में कि विचार कर रहा हूं ये भी इतना खतरनाक नहीं है। विचार कर सकता हूं उसमें ज्यादा कर्तृत्व भाव, कर्तृत्व बुद्धि जो है ना, उसमें कर सकने में है। माने उसमें स्वरूप की विस्मृति है कि मैं कौन हूं, इसकी बेहोशी है। इसलिए ये विचार मैं कर सकता हूं। उसका मतलब क्या कि ये विचार मैं कर सकता हूं, अर्थात अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, वो सत्ता इन विचारों में कहीं नहीं जाती। वो अकार्य कारणत्व, ऐसी जो शक्ति संपन्न जिसमें कार्य भी नहीं होता, और जो कार्य होता है उसका में वो कारण भी नहीं होता। माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता, और जो पर्याय कार्य रूप परिणमित होती है उन पर्यायों में वो कारण भी नहीं होता। ऐसी जो चैतन्य सत्ता, उस सत्ता में एकत्व की यही मैं, कि फिर विचार कर सकता हूं ये बात कहां आई, वो तो सत्ता है। ऐसा इसलिए निर्विकल्प अनुभूति होती है। प्रश्न इतना मार्मिक है, समस्त जिनागम का सार। कभी आज तक पूछा नहीं प्रश्न। 2 दिन पहले थोड़े हथौड़े मारे, हथौड़े काम में आते, ये आते हैं हथौड़े काम में। ये प्रमाण है। देखो थॉमस अल्वा एडिसन मुझे स्मरण में आया, 700 बार निष्फल गया था।
बिजली के बल्ब की खोज 700 बार निष्फल गया, 1 बार 2 बार 3 बार, 701वीं बार सफल हो गया। जब एडिसन को पूछा कि 700 बार निष्फल, फिर भी ये प्रयास क्यों करते रहे, बोले मैं एक भी बार निष्फल नहीं गया। 701वीं बार में वो सफलता थी, मैं एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था सफलता की ओर, मैं निष्फल गया हूं नहीं, मेरी यात्रा सफलता की ओर हो रही थी। जैसे कोई आदमी 701 नंबर के कमरे में है और तुमने एक कमरा खोल के देखा, दूसरा कमरा खोल के देखा, तीसरा कमरा खोल के देखा, 700 में नहीं मिला, 701 में वो मिल गया। वो 701 में मिल गया, वो 700 में खोजा क्यों? क्योंकि एक एक करते ही वो यहां तक पहुंचा है। ये हथौड़ा यदि ये सुन सुन करके कि पूछो पूछो, विचार करके पूछो, विचार करके, ऐसे ही मत पूछना। इसलिए मैंने कहा ना, शंका स्वयं की चाहिए। परम कृपालु देव ने इस विचार पर इतना जोर दिया है, कर विचार तो पाम, औषध विचार ध्यान। ये विचार 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 करेगा तो पाएगा। औषधि क्या है? विचार और ध्यान। और शिष्य ने जो शंका की है तो उसमें भी क्या कहा? षट पदना षट प्रश्न थे, पूछा करी विचार। ऐसे ही बस अंधाधुंधी में नहीं पूछे, विचार करके तूने पूछे है। ये विचार का बल, आत्मानुभूति का स्वरूप समझाने की कृपा करें। स्वरूप यदि समझे तो ही समझाया, ऐसा कहते हैं। समझाया ऐसा मानते नहीं, समझाया। पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन की ये घटना मुझे स्मरण में आई। अंत में जीवन का अंत हुआ, अग्निदाह की विधि संपन्न हुई और विधि के बाद कुछ विद्वानों को बोलने के लिए कहा था कि आप थोड़ा थोड़ा बोलो सब गुरुदेव के बारे में। तो एक विद्वान उठे, उन्होंने बोला, सही बोला था, मगर अंत में जो बोला है ना, उसमें तुम मत अटक जाना। उन्होंने ये बोला, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी महान थे, ऐसे सद्गुरु मिलना अति दुर्लभ है। कैसे थे वे? गुरु के समझाने से शिष्य को समझ में नहीं आता। गुरु के समझाने से शिष्य को समझ में नहीं आता, शिष्य के समझने से शिष्य को समझ में आता है। फिर से समझना, गुरु के समझाने से शिष्य को समझ में नहीं आता, शिष्य के समझने से शिष्य को समझ में आता है। यहां तक तो ठीक था। फिर अंत में बोला, गुरु के समझाने से शिष्य को समझ में नहीं आता, शिष्य के समझने से शिष्य को समझ में आता है। ऐसा समझाने वाले गुरु अब हमें कहां मिलेंगे? फिर बात तो वही गई, ऐसा समझाने वाले। गुरुदेव ने ऐसा समझाया था कि गुरु के समझाने से, जब गुरु समझाते ही नहीं है तो फिर अंत में बात वो कहां आ गई कि गुरु के समझाने से शिष्य के समझ में नहीं आता, शिष्य के समझने से शिष्य के समझ में आता है। ऐसा समझाने वाले, वाणी ऐसी होगी हो, ये व्यवहार बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा, मगर श्रद्धा में माना कि गुरुदेव ने हमें यह समझाया तो फिर मिथ्यात्व है। ये श्रद्धा के लिए क्या है? ये समझाने के शब्द से मुझे वो स्मरण में आया। दूसरी शंका,
पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी शंका है कि समर्पित का मतलब क्या है। गुरु के सामने समर्पित होने के लिए क्या करना चाहिए, गुरु के सामने समर्पण कैसे करें। ज्ञान दीपक समर्पित। सब धीरे धीरे होशियार हो रहे हैं। शंका पे शंका। समर्पित भाव तो आया। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों में सबसे छोटा ज्ञान दीपक समर्पित ज्ञान दीपक। छोटे हो तो ही समर्पित हो सकते हैं, बड़े को तो फिर तकलीफ होती है समर्पित होने में कि हम इतने बड़े और समर्पित हो जाए। इसलिए मैंने एक एक ज्ञान दीपक के लिए जो नाम चुने हैं ना, उनके पीछे इतने रहस्य है, कभी वो भी मैं आपको बताऊंगा जब वो शब्दकोश के बारे में चर्चा करेंगे ना। जैसे कल हमने किया कि दुनिया का कोई भी शब्द आप लाओ और उसमें हम तत्व घटित करेंगे और भेद विज्ञान करेंगे। अब ऐसा ही करने वाले हैं। जब भी मिले ये हमारे विचार में आए तो उसमें तत्व कैसे घटित करें, ये हमारे विचार में आए तो उसमें चैतन्य तत्व कैसे घटित हो। घूम फिर करके कहीं पर भी चैतन्य तत्व के जागृति पहले विचार से बुद्धिपूर्वक, ये जो जागृति बोल रहा वो विचार से बुद्धिपूर्वक जिन्हें तुम जागृति मानते हो उनके लिए यहां से शुरुआत कर। समर्पित मैंने बहुत बार इस पर विवेचन किया है। ज्ञान दीपक बोधामृत जिसमें चौथे बोधामृत में और चौथे बोधामृत के लक्षण के सत्संग में भी इसका विवेचन किया है। समर्पित जिसने सब कुछ अर्पण कर दिया है और अर्पण किया है, उसमें भी कोई वैर विरोध का भाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। इसलिए अर्पित नहीं लिखा, समर्पित। समर्पित उसका ये भाव। और जहां समर्पित हुआ बस यही समर्पित। गुरु के सामने क्या समर्पित करें। प्रत्येक पुस्तक के आरंभ में आप पढ़ते हो ने, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को समर्पित। राख की दीवार का पड़ोसी में ये लिखा, तुम गुरु को क्या समर्पित करोगे। पुद्गल, शरीर और शरीर के संयोग जो तुम्हारे चैतन्य महल में है ही नहीं, तुम गुरु को भक्ति भाव समर्पित करो। मगर वह भक्ति भाव भी तुम गुरु को कैसे समर्पित करोगे, क्योंकि भक्ति भाव भी चैतन्य महल के आंगन में है, चैतन्य महल में नहीं। एक ही उपाय है कि स्वरूप की जागृति प्रकट होना, यही समर्पण है। समर्पित का भाव है कि जब आत्मा के अनंत गुणों की पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा का लक्ष्य करती है, भगवान आत्मा की ओर ढलती है, अभेद होकर समस्त पर्याय का द्रव्य की ओर ढलना, ज्ञान में जानने में आए तो चैतन्य परमात्मा, श्रद्धा के मानने में एकत्व में आए तो चैतन्य परमात्मा,
चारित्र में स्थिरता प्रकट हो तो भी चैतन्य परमात्मा, ऐसे आत्मा का जो अनंत वैभव है, वह अनंत वैभव भगवान आत्मा में ही ऐसे बहना, अनंत अनंत, ऐसा अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा, जिस भगवान आत्मा में आत्मा की पर्यायों का ढलना और यह भेद ही मिट जाना कि मैं पर्याय हूं और यह द्रव्य है, ऐसी अभेद निर्विकल्प अनुभूति, अनुभूति होती है यहां, अनुभूति यहां होती है। जैसे ये बहुत बड़ी पकड़ छूटी, ऐसी पकड़, ऐसी एक आदमी के लिए तुम समर्पित होकर उस पर उपकार करो, उपकार करना। अब उस व्यक्ति को सिद्धपुर जाना है। पूज्य गुरुदेव श्री बहुत बार ये बात कहते थे, सिद्धपुर, कि सिद्धपुर की यात्रा करनी है। और उस आदमी को जिसने तुम्हें वहां रास्ते में मुलाकात हुई है और वहां उस व्यक्ति के प्रति तुम्हें इतना अहोभाव है, तो तुम्हें क्या करना है? उनके चरण को पकड़ करके रखा है, छोड़ दो, उनकी भी यात्रा होने दो और तुम्हारी भी यात्रा होने दो। किसी को पकड़ने से वह व्यक्ति ही अकेला नहीं बंधता, तुम भी बंध जाते हो, तुम भी वहां से कहीं जा नहीं सकते। इसलिए गुरु को समर्पित होने का अर्थ है कि जब अपने में लीन हुए तो गुरु के चरण को पकड़ा था वो छोड़ दिया, गुरु को पकड़ कर रखा, आगे जाने नहीं दिया कि नहीं जाने दूंगा, रुको। गुरु को पकड़ कर रखा था, गुरु को छोड़ा, और गुरु को छोड़ा तो गुरु को ही नहीं, अपने को भी बंधन से छोड़ा। और गुरु की भी यात्रा स्वतंत्र हो, शिष्य की भी यात्रा स्वतंत्र हो, यही एकमात्र उपाय है। समर्पित को ये जो शंका हुई, समर्पित होने के लिए क्या करना चाहिए, बस यही, इस बात का बोध हो जाए कि हाथ में कुछ भी नहीं आया। कितना भी समर्पण करूं परायों के लिए, परायों के लिए समर्पण करने वाले बहुत है, अपने लिए समर्पण हो। शरीर के लिए समर्पण किया, वो भी पराये के लिए। एक धनवान व्यक्ति की कहानी मुझे स्मरण में आई। अपने जीवन में उसने बहुत दान दिया था, वृद्धाश्रम खोले थे, अनाथ आश्रम ऐसे खोले थे कि अनाथ बच्चे वहां रहते पढ़ते। इतनी स्कूल खोली, कॉलेज खोली, पढ़ाया, इतने विधवा आश्रम खोले, बहुत सेवा की थी। भूखे को अन्न दिया, प्यासे को पानी पिलाया, बहुत सेवा की। जब उसकी मृत्यु हुई, स्वर्ग में वह गया। स्वर्ग के दरवाजे पर ही उसे रोका कि रोको, क्या किया है तुमने? बहुत पुण्य बांधा था, बहुत कमाया था। और इस आदमी ने पूरी लिस्ट वहां पर पढ़ ली कि मैंने ये किया, ये किया। उस द्वारपाल ने कहा कि जो भी तुमने किया है उसका मूल्य हमारे यहां 4 कौड़ी का है। इसे तो झटका लगा कि पूरी जिंदगी मैंने उसमें बिता दी और इसका मूल्य 4 कौड़ी। बोले हाँ, इसका मूल्य 4 कौड़ी का। धनवान को बहुत गुस्सा आया
उसने कहा उसका मूल्य यदि 4 कौड़ी का ही है तो मुझे वो 4 कौड़ी ही वापिस लौटा दो। उस द्वारपाल ने कहा तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति और यहां उसका मूल्य 4 कौड़ी का, माने यहां का मूल्य बहुत कम और तुम्हारे पास तो वहां करोड़ों रुपये, तुम्हें 4 कौड़ी वापिस चाहिए? बोले हाँ वापिस कर दो। द्वारपाल ने कहा 1 मिनट रुको, 1 मिनट। उसने कहा अब तो कितना टाइम हुआ? 1 घंटा हुआ, 1 दिन बीता, तुमने तो कहा था 1 मिनट। बोले जैसे तुम्हारे वहां की संपत्ति करोड़ों की और यहां 4 कौड़ी, यहां का गणित उल्टा है, ऐसे ही यहां की जो 1 मिनट है वो तुम्हारे वहां के करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। रुको। और वो कहानी में ऐसा लिखा है कि वो 1 मिनट कहा है द्वारपाल ने, अब तक वो दरवाजे पर ही खड़ा है। कहानी है मगर भाव ये है कि अनंत काल तक, वो कहानी में तो कभी वापस भी लौट जाए मगर अनंत काल तक वो 1 मिनट पूरी नहीं होती कि अभी मिलेगी मुझे 4 कौड़ी, अभी मिलेगी 4 कौड़ी। अनंत काल तक वो 1 मिनट पूरी नहीं होती। समर्पित ने समर्पित होकर ये शंका की शुरुआत तो की, जहां स्वयं का अहंकार मिटे, आग्रह मिटे, इसी का नाम समर्पण है। पहले ज्ञान दीपक ने भी आज शंका की है, चौथे ज्ञान दीपक ने भी शंका की। एक शंका अंतिम शंका ले लेते हैं दूसरे ज्ञान दीपक की, तो 142 हो जाएंगे। गुरुदेव श्री को वंदन। आपके पिता बनने का सौभाग्य मेरे आत्महित का कारण बना। आपके प्रवचन सुनते समय आप गुरुदेव तरी के हृदय में विराजमान हो, इससे मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। जब जब जानने के लिए विचार करता हूँ तो कुछ समय बाद दूसरे विचार आने लगते हैं, फिर तुरंत मैं ज्ञायक हूँ ऐसे विचार करता हूँ, परंतु लंबे समय तक वो विचार रहते नहीं हैं। व्यवहार कार्य करते समय कई बार मैं करने वाला नहीं हूँ, जानने वाला हूँ, परंतु वह विचार लंबे समय तक नहीं चलता। मैं दर्पण के समान स्वच्छ हूँ, फिर भी राग द्वेष का मैल निकलता नहीं है। कृपा करके मुझे मार्ग बताने की कृपा करे। आयुष्य अल्प है, शरीर के अंग ठीक से काम करते नहीं। उस समय न्यायक पर दृष्टि करता हूँ, पर दृष्टि ठहरती नहीं है। मुझसे कहाँ भूल हो रही है, कृपा करके समझाएगा। किशोर के वंदन। अनेकांतवादी ज्ञान दीपक उन्हें भी आज ये शंका हुई। शायद शंका पहले भी होती होगी, मगर संकोच होता होगा पूछने में, कहीं अहंकार भी बीच में आता होगा, और जहां अहंकार है वहां विराट को पाने से वंचित रह जाते हैं। चैतन्य तत्व की अनुभूति के लिए उन्हें जिज्ञासा जगी है। जानने
का विचार करता हूँ, विचार टिकते नहीं। ये शंका अक्सर सभी ज्ञान दीपकों की है कि विचार करते हैं मगर वो विचार थोड़ी देर में किसी और के विचार। इसलिए आज मैंने आपसे कहा कि विचार भले बदलते जाए मगर बदलते हुए विचारों में भी यदि अंतर में तत्व घटित करना आता है तो फिर तकलीफ नहीं होगी। तत्व घटित करने का भाव बहुत सूक्ष्म भाव है। वापिस स्वरूप की ओर यात्रा होगी। भले ही कोई परज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, फिर भूल भी गए हो, बिल्कुल याद भी ना आता हो। जैसे अभी शास्त्र पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भोजन पकाने के लिए गए, मैं आत्मा हूं ये याद ही नहीं आया। वो घटित करना कि ये जो दाल बन रही है उसमें जो नमक डाला है, ऐसे ही ज्ञेयों में ज्ञान ही जानने में आता है, दाल में नमक का ही स्वाद अनुभव में आता है, वो सब विचार किया तो आया मगर वो कार्य करते समय वो आता ही नहीं। वो अक्सर सभी की ये शंका है और ऐसा होगा, ऐसा होगा। और अज्ञानी को नहीं, ज्ञानी को भी होता है, ज्ञानी को भी ऐसा होता है। इसलिए तो युद्ध के काल में, युद्ध के मैदान में ज्ञानी युद्ध करते हैं तो बार बार आत्मा को याद करना पड़े ना, तो युद्ध न हो सके। वो याद करना ये जागृति नहीं है। और आत्मा की अनुभूति होने पर जागृति प्रकट होती है, और अनुभूति होने से पहले ये विचार आएंगे और उन विचारों में इतनी दृढ़ता आती जाए कि जो अप्रयोजनभूत विचार है उनमें ज्यादा काल फिर टिकना ही न हो। उससे फिर पहले तुम्हारा ऐसा होता था, वो क्या है, पूरा उसका बोध, उसे मैं क्षणिक का बोध कहता हूं। एक बार ठोकर खाई, 2 बार ठोकर खाई, सब मैंने तो आपको कहा ना कि पूरी लिस्ट तैयार करो। मैंने वो तैयार की थी, पूरी लिस्ट तैयार की थी। मेरे इस जीवन का जो भी अनुभव हुआ उनमें किन किन लोगों से मुझे कैसे कैसे बोध मिले। क्या यहां धन की अपेक्षा की थी? क्या यहां सम्मान मान की अपेक्षा की थी? क्या यहां से आगता स्वागता की अपेक्षा की थी? क्या यहां से भोजन की अपेक्षा की थी? यहां से पकवान की अपेक्षा की थी? सब प्रकार से पूरी लिस्ट तैयार की। और जिन जिन व्यक्तियों के साथ में मेरे इस जीवन में जो भी मैंने ठोकर खाई, वो सब जगह कि बस इन सब में एक ही भूल थी कि जब ये सब जो जहां मैं भूतकाल में फंसा था, एक ही भूल के कारण कि चैतन्य के चिंतन की धारा उस समय नहीं चलती थी। बस अनुभूति तो बाद की बात। यदि चैतन्य के चिंतन की धारा ऐसे चले तुम फंस ही नहीं सकोगे। फिर वो अनुभूति बाद की बात कहता हूं, ये अनुभूति नहीं, अनुभूति से पूर्व चैतन्य के चिंतन की धारा चलती है, और वह चिंतन की धारा चले तो भी तुम बहुत से लफड़े से बच जाओगे। ये कोर्ट कचहरी में यहां जमीन के लिए झगड़ा हो गया, यहां छोटी सी जमीन, इतना भाग मेरा, इतना भाग तेरा। यदि चैतन्य तत्व का विचार चलता तो ऐसे व्यर्थ के विखवाद में नहीं पड़ते। ये विचार चलता, इससे ये भाव, ये छोटे से बच्चे को ही देख लो नहीं, ये छोटे से बच्चे को देखो। कल वहां पर पाठ चल रहा था, अंग्रेजी में वो गा रहा था, उसको मैं देख रहा था। आज वो वीडियो मुझे दिखा रहे थे शुद्धात्मा का, अंग्रेजी में। यदि वो उमराला से दूर होता, मुझे विचार आया ऐसा नहीं बोलता। रोज सुनता है, पूरा लेट जाता है। देखते हो ना, आ जगत आखो क्षणिक छे। इसे तुम जरा विचार करो। ये संगति एक छोटे से 5 साल के बच्चे को रोज यदि यही सुनने को मिले
और इसी संस्कार के बल पर यदि वो बड़ा हो, उसकी रग रग में वो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, फिर वो कोर्ट कचहरी में उस विवाद में नहीं पड़ेगा, फिर वो उस झंझट में नहीं पड़ेगा कि मुझे कुछ पैसे कमा लेने, लाओ मैं वहां पर जाकर कमा लूं, मगर धर्म को छोड़ दो, वो नहीं हो सकेगा। वो संस्कार, वो बीज। इसलिए पूरी लिस्ट तुम देखना, मेरे पास तो तैयार है, और उससे पूरा पाठ सीखा कि नहीं, यहां 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 यहां, बस उम्मीद से धोखा नहीं, उम्मीद ही धोखा है। इनसे उम्मीद रखी, इनसे उम्मीद रखी, इनसे उम्मीद रखी, इनसे उम्मीद रखी और ठोकर खाई। और उम्मीद क्यों रखी? इस वजह से कि चैतन्य के चिंतन की धारा नहीं थी, फ्री बैठा था, कुछ काम नहीं था, तो फिर कहीं ना कहीं तो नजर घुमाऊंगा नहीं। काम हो, मैं यहां पर अपना काम कर रहा हूं, कौन आया कौन गया क्यों देखूं? जब मेरे अंतर में ये चिंतन की धारा चले, मैं चैतन्य मैं चैतन्य, तो फिर मैं क्यों देखूं कि किसी से मुझे कुछ मिलेगा? और यही सारभूत, इसके बल पर ही वो अनुभूति प्रकट होती है। इसलिए अभी ये शुरुआत है, अवश्य प्राप्ति होगी। रोज पूछना पूछना ये कहता था, सालों के बाद में भी आज पूछने की शुरुआत तो आई। ये ज्ञान दीपक जिन्हें मैं हथौड़ा मारता हूं अभी, मगर इस गद्दी से नीचे उतरकर उनकी गोद में बैठा होऊंगा, गद्दी पर नहीं, गोद में। परसों में 15 मिनट तक उनके गोद में बैठा रहा। मुझे सब कह रहे थे, बापूजी कह रहे थे थक जाएंगे, मां कह रही थी नहीं 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 थकान लगती, अच्छा लग रहा है, ठीक है थोड़ा और गोद में बैठता हूं। मगर चैतन्य स्वरूप में कोई छूटछाट ना होगी। स्वरूप तो यही कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम मेरी मां नहीं, तुम मेरे बाप नहीं। सत्य यही, और एक समय के लिए बेहोशी नहीं, प्रति समय जागृति। हे अनेकांतवादी, ये जागृति रहे, निश्चय से कोई मेरा नहीं, और व्यवहार से जानना कि ये सब है, मगर ये सब झूठा है। असत्य से सत्य की यात्रा हो। 142 ज्ञान दीपकों ने आज जिज्ञासा तो व्यक्त की, आपके पिता बनने का सौभाग्य मेरे आत्महित का कारण बना। अभी कारण नहीं बना, क्योंकि आत्महित हुआ नहीं। आत्महित का कारण बन सकता है, और बेटा आत्महित का कारण न बनेगा। यह पुकार आत्महित का कारण बन सकती है, क्योंकि बेटे तो उनके और भी है, मगर बेटे आत्महित का कारण नहीं। वो पुकार, और वो पुकार मेरी नहीं है, वो तो चैतन्य की है, वो मेरी नहीं है। इसलिए कोई बेटा काम में नहीं आता। वो परमात्मा की पुकार, वो अनंत ज्ञानियों की पुकार। इसलिए तो कहता हूं, कोई भी व्यक्ति जिन्हें शंका होती हो, एक वाक्य भी लेकर आइए मेरे पास में। मैं उन एक एक वाक्य में आपको बताऊंगा कि शास्त्र के प्रत्येक वाक्य इनमें किस नई से घटित होते हैं, वो मैं आपसे बताऊंगा। इसलिए कहता हूं, ये वाणी मेरी नहीं, ये तो जिनवाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है। आत्महित का कारण बन सकती है ये पुकार। आपके प्रवचन सुनते समय आप गुरुदेव तरीके हृदय में विराजमान है, इससे मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। जब जब जानने का विचार करता हूं, कुछ समय बाद दूसरे विचार आने लगते हैं। निराश मत होना, आएंगे। मलिन वृत्ति इतनी है इसलिए आएंगे, मगर जैसे जैसे चैतन्य का चिंतन करते समय वो जो विकल्प की मंदता होगी, उससे फिर तुम तुलना भी करोगे कि चैतन्य के चिंतन कितनी शांति, कोई झंझट नहीं है। और फिर तू ये कर, तू ये कर, वो कितनी झंझट, इससे अच्छा तो वो था, वो तुम तुरंत ही
तुलना करोगे, अंदर में ये होगा उससे बेहतर तो वो था, फिर तुम वहां बार बार प्रेरित होगे कि अब तो वहीं जाना है, अब तो वहीं जाना है, अब व्यर्थ में नहीं, वो चैतन्य के चिंतन में ही ऐसे। मगर वो विचार जब होगा और दोनों में ये तुलना होगी, शुरुआत में ये तुलना होगी, और जैसे ही तुलना करते चैतन्य का विचार, और वैसे ही ये पुकार, फिर ये पुकार की यही जरूरत है, शास्त्र नहीं, ये इतने शास्त्र यहां रखे मगर शास्त्र नहीं, ये पुकार। इसलिए मैं कहता हूं चैतन्य की पुकार, जागने के लिए शास्त्र से ज्यादा ये पुकार जागने के लिए। मुझे हमेशा ये बात याद आती, एक कागज पर लिख करके सो कि सुबह 6 बजे उठना है और 6 बजे का अलार्म लगा दो, सुबह 6 बजेंगे, वो कागज में लिखा हुआ है वो तुम उससे नहीं जागोगे, भले लिखा है उससे जागने वाले नहीं। वो जो अलार्म बजेगा वो पुकार, लिखा हुआ और सुना हुआ, जो सुनते हो उससे उठना होता है, देख करके उठना नहीं होता, सुन करके। इसलिए कहता हूं शास्त्रों को पढ़ करके कोई ज्ञानी नहीं होता, चैतन्य की पुकार सुनी और अंदर में परिणमित हुई कि फिर शास्त्रों को वो समझ लेता है। एक बार वो अलार्म बजा और उठा, फिर जो भी लिखा है वो सब पढ़ लेगा, फिर सब पढ़ लेगा, मगर पढ़ना और जागना ये न हो सकेगा। इसलिए ये पुकार, इसलिए एक बार तो सम्यक दर्शन से पहले किसी न किसी, कोई न कोई जीव जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ उन्होंने ये पुकार सुनी है चैतन्य की, इस भव में नहीं तो पूर्व भव में, मगर सुनी नहीं ऐसा नहीं, एक बार तो प्रत्यक्ष गुरु की पुकार सुनी है, प्रत्यक्ष देव की पुकार सुनी, ये नियम जानो। नरक में भी भले ऐसे ही हो जाता है, वो नैसर्गिक और अधिगमत सम्यक दर्शन कहते हैं, वो नैसर्गिक भी, नैसर्गिक माने बिना गुरु का नहीं होता, भूतकाल में गुरु की पुकार सुनी थी, वो जागने के लिए अलार्म, ये चैतन्य की पुकार का ये भाव उन्हें जगा है। आप समझ परमात्माओं ने ये शंका की और विस्तार से इसका विवेचन समय आने पर करेंगे। आज आनंद का दिन है, 86 का दिन, मैं आनंद का दिन कहता हूँ, 86 का दिन है, आनंद का दिन है। आप समझ परमात्माओं को मेरे प्रणाम।